गुड मॉर्निंग क्लास। ठीक है, और सभी लोग क्या किया करो, जितने भी हम क्वेश्चन लगवाते हैं ना उनका प्रैक्टिस किया करो जाके। प्रैक्टिस नहीं करते हो, लगाते हो घर पे? नहीं लगाते। शिवरतन कितने लगाए घर पर सवाल? हाँ मैं पता, तुम्हारी शक्ल बता रही है। हमने जैसे ही बोला कि सभी लोग प्रैक्टिस किया करो, बस नीचे देखने लग गए। गलत बात है। ठीक है, 3H के हम लोगों ने 7 क्वेश्चन हल कर लिए थे। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखने वाले हैं। चलिए पहले इसको समझेंगे। देखिए, गणित ही एक ऐसा विषय होता है जहां पर सारी जानकारी दी हुई होती है, बस हम लोगों को समझना होता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम समझेंगे क्या दिया हुआ है, और उसी के आधार पर उसने जो पूछा है सवाल में उसका हम जवाब देंगे। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं, लगाते हैं। कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटना है, तो धन मान लेते हैं किसानों के बीच में, मतलब जो टोटल धन है ना, माना धन बराबर, माना धन जो है वो हमारा है x, और किसानों की संख्या मान लेते हैं ध्यान दो, किसानों की संख्या बराबर y हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो प्रत्येक किसान को कितना धन मिलेगा, धन कितना मिलेगा प्रत्येक को जो धन मिलेगा वो मिलेगा x/y। ठीक है, अब देखो दो किसान कम होते, क्या है, दो किसान कम होते तो x/y, और नहीं, दो किसान कम किए हैं ना हमने, तो x/y - 2 और माइनस का x/y बराबर 50। कितना है 50। अगर यही x/y और कितना होता, 2 अधिक होते, तो x/y + 2 बराबर कितना हो जाता, 30। अब इनको कर लेते हैं फटाफट। चला ये क्या कर दें, जोड़ दें, तो इससे ये खत्म हो गया। अब ये हमारे पास बचा x/y - 2 और माइनस का x/y + 2 बराबर 80 है ना। अब इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, x/y + 2 और ये हो जाएगा माइनस x/y - 2 अपॉन y² माइनस का 4 बराबर 80, क्योंकि ये वर्गांतर वाला फॉर्मूला बन गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा xy और प्लस का 2x माइनस का xy और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2x बराबर ये हमारा हो जाएगा क्या, अभी 80 चलने दो, और नीचे हमारा है y² माइनस का 4, इससे ये खत्म। अब देखो हमारे पास बचा 4x, यानी 2x ये 2x ये, तो कितना बचा 4x अपॉन y² माइनस 4 बराबर 80। इसको काट दो, 4 दूनी, तो x बराबर हमारा बचा 20 y² माइनस का 4। अब x की वैल्यू हम कहीं पर भी रख सकते हैं, चाहे यहां रख दो चाहे यहां रख दो, किसी समीकरण में रख दो। समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे। समीकरण ये है एक, x की वैल्यू रखते हैं तो हमारा है 20 y² - 4 अपान ये हमारा y - 2। ठीक है, और माइनस यहां पर रखेंगे 20 y² - 4 अपॉन ये हमारा कितना है y बराबर 50। सही है। अब ध्यान दो, यहां पर ये वर्गांतर वाला है, यहां पर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां इससे हम इसको काट भी तो सकते हैं, तो यहां पर बचेगा y + 2 ही तो बचेगा। ठीक है, चलो ये कट गया हमारा, तो ये कट गया, तो इसका गुणा करेंगे तो 20, ये क्या हो जाएगा y + 20 दूनी 40 माइनस ये y अपॉन में है, कोई बात नहीं, चलने दो। इसका गुणा कर देते हैं, तो 20 y² माइनस का 40 बटे इसका नहीं, सिर्फ इसका है y बराबर 50। अब ध्यान दो, एलसीएम लो इसका मिलेगा, तो ये हो जाएगा 20 y² प्लस का 40 y माइनस का 20 y² और माइनस का 40 बटे y बराबर कितना है 50। ठीक, अब देखो ध्यान दो, इसमें कुछ कट रहा है क्या, 20 y² खत्म, तो ये 40 y और माइनस का 40 बराबर 50y है ना। तो 50y इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 40y माइनस का 50y बराबर 40। सही है। अब यहां पर कितना बचा, माइनस का 10y,
बराबर 40। तो ये 10 चौक 40 कितना आ रहा है? बाई बराबर कितना आ गया? -4 यानी कि बाई हमारा क्या था? किसानों की संख्या। 30 चौक 4 है ना, ये देखो 80 हो जाएगा है ना, 80, ये 80, और जब ये 80 है तो यहाँ पर कहाँ पर 80, यहाँ 80 करो भाई, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। सही है, 80 हो जाएगा। तो ये काटो भाई, 8 बार गया तो बाई बराबर आ गया -8, यानी कि -8 से देखो मतलब नहीं है, यहाँ किसानों की संख्या पूछी गई थी। तो किसानों की संख्या कुल कितनी होगी? 8। अब यही y की वैल्यू हम कहीं पर भी रखते हैं, समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में? समीकरण 2 में रख दो भाई y की वैल्यू। समीकरण 2 में रखो x/8 -x/8 + 2 बराबर 30। तो ये अल्लाह देखो कितना हो गया? x/8 और -x/10 बराबर 30। ठीक है, तो इसका एलसीएम लो, 80 हो जाएगा। अब ये देखो 80 हो गया तो ये कितना हो गया? 10x। ठीक है, ये -8x बराबर 30। ठीक, तो ये हमारा हो गया 2x बराबर 8 के 24। सही है। अब इसको काट दो, 120, x की वैल्यू 120 आ रही है। धन कितना आ रहा है? 2400 है ना, 8 के 2400। ठीक है, 1200 आ गया। कितना आ गया? 1200 रुपए। टोटल धन कितना था? 1200 रुपए। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से लगेगा। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 8 पहले तो हमने सबसे पहले माना, और मानने के बाद पहली कंडीशन में बोला गया था 2 किसान कम होते, तो भाई कम होते तो कम अगर कर देंगे तो संख्या ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो और छोटी संख्या घटा सकते हैं। दूसरी कंडीशन में बोला कि अगर 2 बढ़ जाते, तो ये भाई जब बढ़ जाते तो अगर ज्यादा संख्या का भाग दिया जाएगा तो संख्या छोटी हो जाती है, तो इसको घटाया तो बराबर में 30 आया। इनको हमने घटा दिया, घटाने के बाद हल करते गए और मान हमारे आ गए सामने। ठीक है, तो 1200 रुपए होंगे और टोटल किसानों की संख्या होगी 8। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 9 देखें हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक व्यक्ति ने कुल 7500 रुपए की पूंजी लगाई। इसका एक भाग 12% वार्षिक ब्याज की दर पर, किस पर? वार्षिक ब्याज की दर पर, और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाया। यदि उसने कुल वार्षिक ब्याज 8300 मिला, उसे वार्षिक ब्याज कितना मिला? 8300 मिला, तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक दर पर उसने कितना धन लगाया। ठीक है, प्रत्येक दर पर उसने कितना धन लगाया। तो मान लेते हैं कि 10% पहले कितना बोला गया है? 12%। तो हम मानेंगे कि 12% की दर पर उसने कितना लगाया? x धन लगाया। ठीक, अब 10% की बात की गई है, तो 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उसने कितना धन लगाया? 75,000 माइनस x। टोटल धन 75,000 था, तो उसने जो धन लगाया है 12% की दर पर उसने x धन लगाया। ठीक, और जो शेष रह गया धन उसने जो शेष धन बचा है उसको कितनी दर पर लगाया है? 10% की दर पर लगाया। ठीक है, अब जो बोला गया उसी के आधार पर हम चलते जाते हैं। और ब्याज जो है उसका कितना है? ब्याज बराबर है 8300। सही है, तो अब निकाल लेते हैं। अब x धन कितना? x, और कितना है? दर है 12, और समय कुछ दे रखा है 1 बटे क्या हो जाएगा? 100। ठीक, प्लस क्यों किया जानते हो? क्योंकि धन ये है हमारा, एक धन ये है और दूसरा धन ये है, और ब्याज हमें दे रखा है कुछ 8300 दिया है ब्याज। ठीक, तो हमारा हो जाएगा 75,000 माइनस x गुणे कितना है? दर 10 और वर्ष है 1 बटे 100। अब बराबर में इन दोनों का ये ब्याज निकालना है हम लोग, ये ब्याज ही तो निकालना है। यहाँ पर ब्याज है, यहाँ पर ब्याज है, तो टोटल ब्याज कितना है हमारा? टोटल ब्याज है 8300। तो इसके बराबर में हम रख देंगे कितना? 8300। ठीक है, अभी करते हैं इसको हल। तो अल्लाह ये देखो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, ये 100 इधर भेज दो सीधा। तो 83 4 0 हो गया, बराबर में बचा 12x, और इधर प्लस का बचा है 75। 7,50,000 हो गया क्या? हाँ, 7,50,000 माइनस 10x। 7,50,000 को इधर ले आते हैं, तो 83 4 0 माइनस का
75, ठीक है। और इधर बचा है हमारा बराबर का 2x। अब ला इसको घटाना जरा, कितना बचेगा 8, इतना ही तो बचेगा भाई। 75 से 83 से 75 जाएगा तो इतना ही बचेगा भाई। 5 इधर बचा और 3 ये, तो बराबर 2x। तो 2 से काट दो, 2 चौक, यानी कि 40,000 उसने किस पर लगाया, x, मतलब x वाला धन जो है 40,000 उसने 12% की दर पर लगाया। अब टोटल धन हमारा कितना था, 10% वाला निकालना हमें। 10% की दर पर कितना लगाया, तो 10% की दर पर उसने 75,000 माइनस कितना 40,000, तो घटा दो, कितना बचे 35,000, ठीक है। 35,000 रुपया उसने किस दर पर लगाया, 10%, और 40,000 उसने कितनी दर पर लगाया, 12, ठीक है। तो सवाल समझ गए, बहुत ज्यादा लंबा नहीं था, आराम से कर सकते हो इसको। चलें अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक व्यापारी ने बैंक में 5,000 में से कुछ रुपए 12%, अभी देखो ये लगाया ऊपर वाला है ना, 12% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष 15% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, साधारण ब्याज, क्या बोला गया, साधारण ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पर दिया है, उधार लिया है ना। और 2 वर्ष के पश्चात उसे कुल इतना बैंक को देने पड़े। ज्ञात कीजिए व्यापारी ने प्रत्येक दर पर कितना रुपए उधार लिया। क्या 2 दरें दे रखी हैं और उसे कितने समय के बाद, 2 वर्ष के बाद इतना धन वापस करना पड़ा, ठीक है। तो 5,000 था, यानी कि अब हमें सबसे पहले ब्याज पता होना चाहिए। 2 वर्ष में ब्याज देने की बात आई, तो पहले हम धन की बात कर लेते हैं। धन इसने 5,000 लिया। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले 12% ब्याज की दर पर उसने कितना धन मतलब लिया था, है ना। तो 12% की दर पर पहले देख लेते हैं। 12% की दर पर लिया धन, तो हम मान लेंगे कितना x, और इसके बाद 15% की दर पर जो उसने धन लिया वो हम कितना मान लेंगे, 5,000 माइनस x, दोनों धन हो गए। अब ब्याज भी हमें पता होना चाहिए भाई, 6,320 देने पड़े भाई। इसका मूल धन जो था वो 5,000 था, तो ब्याज हमारा कितना एक्स्ट्रा है, मतलब यहां से ये कितना ज्यादा है। तो ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ब्याज निकालने के लिए ब्याज अगर हमें पता करना है तो जो हमें कुल देना पड़ा है ना धन, जो धन दिया है हमने, इसमें ब्याज भी तो शामिल होगा। इसमें से हम क्या करेंगे, 6,320 में से हम मूल धन घटा देंगे। मूल धन हमारा 5,000 है, तो हमारा ब्याज आ गया 1,320 रुपए उसने देना पड़ा। अब जैसे पहला सवाल लगाया था, मतलब 9 नंबर लगाया था, वैसे ही अब रह गया लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x का जो x धन लिया था वो कितनी दर पर लिया था, 12, और समय कितना है 2/100 प्लस भाई ब्याज इतना है। अब क्या करना है, 5,000 माइनस x गुणे कितना 15, और कितना समय था 2 वर्ष बटे 100, और बराबर में कितना रखना है हमें, ब्याज रखना है हमें बराबर में 1,320, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज रखना है हमें यहाँ पर, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, 100 को इधर भेज देंगे, पूरा एलसीएम लेंगे तो बात वही रहेगी, कोई खास अंतर, कोई अंतर नहीं पड़ता है इसमें। जब एक जैसा हर होता है तो सीधा सीधा ऊपर वाला जोड़ देते हैं, नीचे वही चीज आती है। तो हम क्या करेंगे, क्यों इतना बवाल करेंगे, सीधा सीधा इधर भेज देते हैं। तो 13, 20 और 00 बराबर गुणा कर दिया, सीधा 100 का इसमें, सही है। तो ये हमारा बचा 12 दूनी 24 x, और प्लस की 15 दूनी 30 हो गया, अब 30 है ना, 3 पंजे 15, और 3 जीरो, ये 1 2 3, और 30 में भी तो एक जीरो होता है, वो जीरो। अब ला देखो, माइनस 15 दूनी 30 x, सही है, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब ला इसको 15,000 को इधर भेज दो, 15,000 ही तो हुआ। अब ये देखो 13, 20 और 00 माइनस 15, 4 जीरो और है इसमें, बराबर में हमारा कितना है 24x माइनस का 30x। अब इसको घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, घटा लो, 3 जीरो तो होंगे ही होंगे, सीधा सीधा ये 3 जीरो, ठीक है। अब यहां से 10 से 2 गया तो कितना बचा 8। अब यहां पर कितना बचा 4 से 3 गया 1, और यहां पर कितना बचा 6x
वो भी माइनस का, और ये भी तो माइनस का बचा था, तो माइनस से माइनस खत्म, 6 तिया 18, यानी कि 3000 उसने लिया है। जो 3000 धन लिया है वो कितनी दर पर लिया है? 12 की दर से लिया है, क्योंकि x जो हमने माना था वो कितना है? 12 की दर है। अब जो शेष धन बचा है वो कितने पर हो जाएगा? 15। तो 15% की दर पर देख लो अल्लाह कितना धन है? 5000 माइनस x की वैल्यू आई है 3000, तो 3000 माइनस कर दो तो हमारा कितना हो जाएगा? 2000 रुपए। ठीक है, कोई दिक्कत? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई। अरे बैंक में उसके खाते में भाई पैसा था, इसका मतलब है ना। चलिए हमारे खाते में तो पैसा है नहीं, हम भी निकाल के लेके आते हैं। के लिए बैंक गई, उसने खजांची जानते हो कैसे कहते हैं? अरे कैशियर को जो कैश लेता है और देता है ना, वो होता है खजांची। खजांची से 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। कितने गई? मीना जाके 50 या 100 को ही नोट दियो, क्योंकि गड्डी ज्यादा लगे 2000 है ना। कहा कौन था? मीना था मोना था? मीना। यहाँ पे मोना लग रहा है। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, 25 नोटों में लिए उन्हें। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। कितने 50 के कितने थे और 100 के कितने थे? तो हम मान लेते हैं जो 50 के नोट थे वो थे x। 50 माना 50 के नोटों की संख्या कितनी है? x। और 100 के नोटों की संख्या मान लेते हैं y। सही है। तो हमारे पास तो टोटल धन, भाई ये नोटों की संख्या हो गई। सही। अब नोट टोटल हमारे पास कितने? समीकरण एक बनेगा x प्लस y बराबर 25। अगर नोटों का हम लोग, जैसे हमने बोला कि हमारे पास 5 नोट हैं और वो भी है 20-20 के, और जब इन दोनों का गुणा कर देंगे, नोटों का और नोट कितने का है उसका जब गुणा करेंगे, टोटल धन आ जाएगा। 100 रुपए है, तो इसका मतलब यही तो हुआ। यही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। क्या काम करने वाले हैं? उसने बोला 50 और 100 के नोट हैं, और हमें पता है कि x और y नोट है उसके पास, और टोटल धन भी हमें पता है। सही है। तो हम करेंगे 50x प्लस 100y बराबर 2000। समीकरण 2, ये समीकरण 1। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां से 50 ले लेंगे कॉमन, तो x प्लस 2y बराबर 2000। 0 से 0 गया, और 5 चौक 20 यानी 40, यानी x प्लस 2y बराबर 40। अब ये समीकरण 1 देखो, हमारे पास x प्लस y बराबर हमारा है 25। घटा देते हैं, घटा दुल्ला, घटाएंगे तो x से x खत्म, तो यहाँ पर बचा 2y से 1y गया, तो y बराबर, अच्छा 40 से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 नोट। 15 नोट ये कौन से आ गए? बाई, यानी कि 100 के नोट। कितने हैं? 1500 रुपए के कैसे हैं? 100 के, है ना, यानी 15 नोट है। अब ला देखो, अब हमें निकालना है 50 के नोट कितने हैं। तो समीकरण 1 में हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, तो बाई का मान हमारे पास कितना है? 15 है ना, नोट 15 है, तो x प्लस 15 बराबर 25। x बराबर 25 माइनस हमारा कितना हो गया? 15। तो x बराबर हमारा कितना हो गया? 10 हुआ ना। तो 10 नोट इसके पास कितने के हैं? 50 के, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 11 भी लग गया है ना। क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं पहले। ठीक है। और सभी लोग क्या किया करो, जितने भी हम क्वेश्चन लगवाते हैं ना, उनका प्रैक्टिस किया करो जाके। प्रैक्टिस नहीं करते हो, लगाते हो घर पे? नहीं लगाते। शिवरतन कितने लगाए घर पर सवाल? हाँ हमें पता, तुम्हारी शक्ल बता रही है। हमने जैसे ही बोला कि सभी लोग प्रैक्टिस किया करो, बस नीचे देखने लग गए। गलत बात है, ठीक है, क्योंकि अब परीक्षा का समय बहुत ज्यादा दूर नहीं है। चलिए, एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। जो नियत है उसको हम x मान लें। छात्रावास का जो नियत भाग है वो मान लेते हैं x। नियत
नियत मासिक व्यय भाग, मासिक व्यय भाग व्यय बराबर हमारा है x, ठीक। तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन क्या किया, भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, क्या करता है, ए को जो 20 दिन भोजन करता है उसे 1000 छात्रावास में व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, ठीक है। अब बोला गया है जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है, कितने दिन करता है, 26 दिन भोजन करता है, तो उसे कितना देना पड़ता है, 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य याद कीजिए। तो प्रतिदिन का हम खर्च लगा लें, प्रतिदिन का कितना हो गया, प्रतिदिन का व्यय बराबर 22। तो पहला समीकरण क्या बन जाएगा, ए के लिए, समीकरण एक ए के लिए बनाते हैं तो क्या बनेगा, x प्लस 20 y बराबर 1000। अच्छा x, ये हमने x ऐड जानते हो क्यों किया, क्योंकि ये तो नियत है, ये देना पड़ेगा, ये फिक्स है, ये तो फिक्स है, ये देना पड़ेगा। जबकि प्रतिदिन का भी देना पड़ेगा। 20 दिन रुका, कौन था भाई, लड़का था, ए पता नहीं कौन था, कुछ नहीं पता। तो 20 दिन ये रुका, तो प्रतिदिन का तो देना ही देना पड़ेगा। तो ये बन गया समीकरण 1। अब देखो समीकरण 2 बनाना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, x प्लस 26y बराबर कितना है, 1180। समीकरण 2 हो गया। इसको 2 घटा देते हैं, घटाया तो x से x खत्म हो गया, माइनस का 6y बचा, कितना बचा, माइनस का 6y बराबर कितना बचा, 1180, और वो भी माइनस का, माइनस से माइनस खत्म, 6 3 18, यानी कि y बराबर कितना हमारा 30 रुपए। मतलब कि प्रतिदिन का जो देना पड़ेगा ना, खाने का तो है, भोजन का, वो देना पड़ेगा, 30 रुपए देना पड़ेगा प्रतिदिन का। और नियत किराया, जो नियत व्यय है ना भोजन का, वो देख लेते हैं। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो x प्लस 20 गुणे 30 बराबर 1000। तो x प्लस 3 चौक 1200 बराबर 1000। तो x बराबर 1000 माइनस 1200, x बराबर कितना आ गया, 200। वो माइनस का आया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का आया या प्लस का आया, हमें वैल्यू चाहिए थी। तो कितना आ गया, 200 आ गया, कितना आ गया, 200। तो उसको कितना देना पड़ेगा, नियत जो है, वो नियत जो है धन, वो 200 रुपए है, ठीक है। नियत कितना है, 200 रुपए है, और प्रतिदिन का कितना है, 30 रुपए। समझ गए, आंसर चेक किया, ठीक है। आगे बढ़े, यस थे, यस, तो उन्होंने एक परीक्षा दी, ठीक है, और उसमें कुल कितने अंक थे, 40। यस ने मतलब उस परीक्षा में कितने अंक अर्जित किए, 40 अंक प्राप्त कर पाए। कोई बात नहीं, और मेहनत करेगा अगली परीक्षा के लिए ना। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले तथा अशुद्ध के लिए 1 अंक, क्या हुआ, 1 अंक कट गया, ना कि 1 अंक मिला। यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 काटे कटते, तो यस 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने % थे, कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले हम मान लेंगे जो उसने सही किए, मान लो यस ने जो सही किए है ना, सही जो उत्तर दिए हैं, यस के द्वारा जो सही उत्तर दिए गए हैं, वो देखो, वो एक्स दिए गए हैं, सही उत्तर, सही जवाब, सही उत्तर वो एक्स है, और गलत जो जवाब दिए हैं उसने, वो कितने हैं, गलत जवाब देने के लिए गलत उत्तर कितना है, उत्तर है 22। तो ला पहली परीक्षा में अगर हम क्वेश्चन का गुणा अंकों से कर दें तो नंबर निकल आएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 3 अंक मिलते हैं, कितने मिलते हैं, सही के लिए 3 अंक, 3x, और 1 अंक काटा जाता है तो माइनस y, भाई 1 y बराबर कितना हो जाएगा, 40 अंक। समीकरण 1। दूसरी कंडीशन क्या थी, 4 अंक मिलते सही उत्तर के लिए ना, 4 अंक मिलते, तो सही उत्तर के लिए x हमने माना है ना, तो 4x माइनस 2y बराबर
50। समीकरण 2। ऐसा करो, यहाँ पर 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लिया तो x 2x और माइनस का y बराबर हमारा बचा 50। इसको काट दो, 25 हो गया ये, ठीक है। तो 2x माइनस y बराबर 25। समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। 3x माइनस y बराबर 40 घटा देते हैं, तो ये खत्म हो गया। ये माइनस का x बचा और इधर बचा माइनस का 15। कितना बचा, 15। x माइनस से माइनस खत्म, तो x बराबर 15, यानी कि ये 15 जो आया है इसका मतलब क्या है, सही उसने जो प्रश्नों के जवाब दिए हैं वो कितने हैं, 15। ठीक है। अच्छा, कितने प्रश्न थे, तो x प्लस y बराबर पूछा गया हमसे, कोई बात नहीं। तो सही जवाब दिए उसने 15। अब गलत चेक कर लेते हैं, गलत कितने दिए। तो यहाँ पर x का समीकरण 1 में मान रखते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो 3 × 15 माइनस y बराबर कितना है हमारा 40। तो 15 तिया 45 माइनस y बराबर 40, तो माइनस y बराबर 40 माइनस की 45, तो माइनस y बराबर कितना बचा, माइनस का 5, माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर 5। सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब कुल अंक हमें पूछा गया, कुल प्रश्न, तो कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे, कुल प्रश्नों की संख्या बराबर, प्रश्नों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। x हमारा कितना है 15 है, और प्लस y कितना है 5 है, तो कितना हो गया 15 और 5 20, कितना हो गया 20 प्रश्न। कितने प्रश्न थे, 20 प्रश्न थे, बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं थे। चलिए अगला देखें, समझ गए सवाल। चलिए अगला देखें। अगला है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 की दूरी पर हैं। A और B कितनी दूरी पर है, 100 की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। एक कार A से चली, देखिए 2 स्थान है, एक स्थान ये है और एक स्थान ये है। ये मान लो A है और ये है B, ठीक है। एक कार यहां से चलती है और एक कार यहां से चलती है, ठीक है। एक ही समय पर चलती है, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, मान लो इसकी कुछ चाल होगी x और इसकी मान लो y, ठीक, कोई चाल होगी x y है, एक ही दिशा में चलना, भाई एक ही दिशा की बात कर रहा है, एक ही दिशा में चलती हैं, तो वह 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल क्या थी, सवाल पूरा नहीं है इसमें, आधा अधूरा सवाल है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर आधा अधूरा सवाल है, नई बुक में देखना ये सवाल पूरा दिया होगा, ठीक है। आगे देखो, जब ये मिल जाए तो बताना मुझे। मिल गया, हाँ ठीक, बताओ क्या है आगे। जितनी घंटे पश्चात मिलती है, इसके बाद है, यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हों तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती है। यदि एक दूसरे की ओर चलती, एक दूसरे की ओर चलें तो कितने का समय, 1 घंटे के बाद मिलती हैं, यही तो है, घंटे के पश्चात, ठीक। अभी कैसी चल रही थी, भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चल रही थी, एक ही दिशा में, अच्छा एक ही दिशा में चल रही थी। एक ही दिशा का मतलब एक इधर जा रही थी और एक इधर। जब इस भिन्न भिन्न दिशा में चल रही थी तो वो कितने समय बाद मिल रही थी, 5 घंटे के बाद। अब जब एक ही दिशा में चलेंगी, एक मतलब एक दूसरे की ओर, है ना, तो वो कितने समय के बाद मिलती है, 1 घंटे के बाद। तो चालें तो भैया निश्चित आएंगी, तो हमने पहले की मान ली x, ऐसा करो, ऐसे मानो, इसका मानो x ए वाली की और इसको मानो y, ठीक है। अब कोई दिक्कत, अब समीकरण बना लेते हैं। समीकरण कैसे बनेगा, देखो एक सूत्र होता है, हम अक्सर यूज करते हैं, 4 बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दे रखा है, समय भाई हमें पता चल रहा है यहाँ पर कितना, 5 घंटे पश्चात है ना, और इधर 1 घंटे, तो दूरी हमें निकालनी है ना। तो चाल हमारे पास कितनी है, x से पहले की, तो दूरी बराबर हम लिख लेते हैं, दूरी बराबर चाल हमारे पास कितनी है, चाल गुणे समय। तो चाल हमारे पास कितनी है, पहले वाले की एक ही चाल, एक ही दूरी, एक के द्वारा तय की दूरी कितनी होगी, वो देखो चाल कितनी है हमारे पास x, और समय कितना है 5 घंटा है ना,
हाँ। ये हो जाएगा 5x। पहले ऊपर वाला होगा। और b वाला क्या हो जाएगा? b वाला हो जाएगा 5y। ठीक है, अब हमारे पास दोनों दूरियां हैं। ठीक है, तो दूरियां यानी कि 5x प्लस 5y बराबर टोटल दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। समीकरण 1 बन गया। अब दूसरी स्थिति देखते हैं। यहां से 5 कॉमन ले लो। x प्लस वाई बराबर कितना है? 100 है, इसको काट दो। 5 दूनी यानी कि x प्लस वाई बराबर 20। सही है। अब दूसरी स्थिति देखो, यदि वे एक दूसरे की ओर चले तो 1 घंटे के पश्चात मिल जाती है। जब एक दूसरे की ओर चल रही है तो ये x प्लस वाई स्पीड पर चल रही है, एक दूसरे की ओर चल रही है, तो पहले की चाल कितनी हो जाएगी? 1 घंटे की बात हो रही है तो x माइनस वाई, और टोटल दूरी क्या होगी इनकी? x माइनस वाई बराबर 100। अब समीकरण 1 और 2 बन गया, इन दोनों को हम हल कर लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 20 है ना, चला इनको घटा दो, जोड़ दो ना, तो 2x बराबर कितना हो गया? 120। 2 से काट दो छंगे, यानी x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। पहले की कितनी है? a वाले की, a की जो चाल है वो कितनी है? 60 किलोमीटर घंटा है ना। अब देखो बाई की निकालें, x समीकरण 1 में रख दो, बाई का मान x का मान है ना समीकरण 1 में। समीकरण 1 में तो x का मान 60 माइनस बाई बराबर 100, तो माइनस बाई बराबर 100 माइनस का 60, तो बाई बराबर कितना हो गया? 40। वो भी माइनस का, लेकिन माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, स्पीड क्या उल्टी तरफ भागेगी? नहीं। तो जो चाल है वो कितनी होगी? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आंसर आ रहा है? आ रहा है आंसर? हाँ प्लस का होगा भैया, प्लस का होगा, क्यों परेशान हो? आंसर तो प्लस में ही होगा। ठीक है, अरे भाई स्पीड क्या माइनस में चलाओगे क्या? सही आ रहा है ना। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो क्या करना चाहिए हमें? महिलाओं की संख्या मान लें। इसी कार्य को करने के लिए पुरुष को कितना समय लगेगा? समय माना जाए ना, अकेली महिला कितना समय लेगी? महिला मान लो, महिला को लगा समय, महिला को लगेगा समय, महिला को लगा समय, कितना लगा? समय बराबर x माना। ठीक है, और पुरुष को बाई। अब क्या किया जाए भाई? समय दे रखा है और महिलाओं की संख्या इधर दे रखी है। ठीक है, ये हो जाएगा क्या? 2/x, और समय दे रखा है ना 4 देना ना, तो प्लस 5/बाई बराबर 1/4 हो जाएगा ना। हाँ 1/4। ठीक है, अगला है 3/x प्लस कितना है? 6/बाई। नमस्ते। 6/बाई बराबर कितना है समय? कितना दे रखा है? 3 दे रहा ना, तो 1/3। इसको हल कर लो फटाफट। समीकरण 1 में ऐसा करते हैं, 3 का करते हैं गुणा, और इसमें करते हैं 2 का, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6/x प्लस 5 क्यों 15/बाई बराबर 3/4, और ये हो जाएगा 6x प्लस का 12 बराबर 2/3। सही है, इसको हम क्या कर दें? घटा दें, 16 घटा देते हैं। ये खत्म हो गया, ये खत्म हुआ तो क्या हुआ? 15 से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 3/22 बराबर, ये देखो 3 और 4 12, मतलब इसको हल करना पड़ेगा। 3/4 माइनस का 2/3, तो देखो ये जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? 3/22 बराबर, इसका एलसीएम 12 आ जाएगा। 12 एलसीएम आया तो ये हो जाएगा 9 माइनस का 8 है ना, तो ये हो जाएगा 3/22 बराबर 1/12, और ये उधर जाएगा तो 22 बराबर कितना? ये देखो इधर भेजो, ये इसको इधर भेजो, तो 3 गुणे 12 बराबर 22, तो 12 तियां 36। 22 बराबर कितना हो गया? 36, यानी कि 22 हमारा क्या था? पुरुषों को लगा समय कितना? 36 दिन है ना। अब देखो महिलाओं का निकालना है ना, तो हम कहीं पर भी बाई का मान रख देते हैं। समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर अब तुम लोग ये नहीं पूछा किसी ने कि बटे में क्यों रखा? नहीं पूछा तो कोई दिक्कत नहीं, हम बताते आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाई तो ठीक है, 2/x प्लस 5/36 है ना।
3/x प्लस 6/36, y का मान 36 है, बराबर 1/2। सही है, इतना कर दिया। अब इसको काट दूंगा 6 छंग, ठीक है। तो 3/x प्लस 1/6 बराबर 1/2, तो 3x बराबर 1/2 माइनस 1/6, तो 3/x बराबर कितना बचेगा 6। एलसीएम लिया तो 6 यानी कि 2 3 माइनस 1, तो 3/x बराबर 2/6 और 2 3 है ना, तो x बराबर कितना आ गया 9। कितना आ गया 9, भाई 3 का गुणा हो जाएगा इधर, तो x बराबर कितना आ गया 9। ये कितना है 1/3 अल्लाह, ठीक है, ध्यान देना 1/3। ये कितना है 1/3, तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा सही रहेगा। अब यहाँ 3 दूनी 2 माइनस 1, यहाँ पर कितना हो गया 1 बचा, भाई 1 बचा ना, तो ये कटेगा नहीं, बस 1/6 और यहाँ देखो गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 3 18, तो x बराबर कितना हो गया 18। कितना हो गया 18 दिन, ठीक है। महिलाएं शक्तिशाली हैं, महिलाओं को 18 दिन लग रहे हैं, पुरुषों को 36 दिन लग रहे हैं। लेकिन एक चीज तो समझो, पहले हो सकता है पुरुषों की संख्या कम हो। सुनो 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 मेरी बात सुनो, कुछ भी हो कुल मिला के पुरुषों को ज्यादा समय लग रहा है, महिलाओं को कम समय लग रहा है। बस कहानी खत्म करो। यहीं पर क्या है, रूही 300 किमी दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा, कुछ दूरी बस द्वारा। बस की चाल मान लिया हमने, बस की चाल बराबर x और रेलगाड़ी की चाल बराबर y, ठीक है। ये मार्कर क्यों नहीं चल रहे भाई। अब देखो ला, जब चाल हमारे पास है और दूरी कितनी है 300 किलोमीटर, ठीक है, 300 किलोमीटर जाना है उसको। तो देखो ला, अब देखो उसने कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है, यदि बस 60 की भी रेलगाड़ी से, कितना 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है, ठीक है। 60 किलोमीटर किससे जा रही है रेलगाड़ी से, ये दूरी है ना, बोलो दूरी है। तो सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और हमने माना क्या, चाल माना है, तो चाल इधर हमारे पास और समय हमारा निकल आएगा। बोलो समय निकलेगा नहीं निकलेगा। तो समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या हो जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ला दूरी हमारी कितनी है, दूरी है दूरी हमारी, देखो ये रेलगाड़ी की बात कर रहे हैं हम लोग, रेलगाड़ी की बात कर रहे हैं। तो ना दूरी हमारी कितनी है 60 और चाल कितनी है 22, भाई चाल है 22, तो समय कितना लगेगा भाई, रेलगाड़ी को जो समय लगेगा 60/22 लगेगा। सही है। अब रेलगाड़ी द्वारा शेष बस द्वारा यात्रा करती है 240 है ना, 300 माइनस 260, सही है ना। तो 240 कितना 240 किलोमीटर किससे तय करती है बस से। तो इसका समीकरण क्या बन जाएगा, कितना हो जाएगा 240/x। भाई बस द्वारा, जो बस की चाल है ना, तो भाई दूरी कितनी है 240/x। अब देखो, अब इसको समय कितना लग रहा है। अब बस देखो भाई, बस कितनी शेष की बात की गई है, शेष बस द्वारा करती है, उसे 4 घंटे लगे, ठीक है। कितने लगते हैं 4 घंटे लगते हैं। बस के द्वारा कितना समय लिया गया, बस द्वारा लिया गया समय। चलो अगली कंडीशन, दूसरा समीकरण बनाने के लिए दिया बस द्वारा लिया गया समय, मतलब बस ने कितना समय लिया। तो भैया शेष अभी चाल कितनी है, शेष दूरी कितनी है 240/x, सही है। अब लेना टोटल, इसको समय कितना लग रहा था 4 घंटे, यानी कि 60/22 प्लस 240, ये समय ही तो है दोनों, ये वाला भी समय है और ये वाला भी समय, मतलब ये दोनों समय है। तो टोटल समय कितना लग रहा था 4 घंटे, सही है, 4 घंटे लग रहे थे। ये समीकरण एक अभी मान लें, अभी रुक जाओ और एक काम कर लो, अभी एक काम और कर लो। अब देखो अल्लाह क्या बोला, यदि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, कितना 100 किलोमीटर, तो अगला समीकरण बनेगा 100/22 और कितनी दूरी अभी बची है 200, तो 200/22 या कितनी किसकी हुई 200/x किसकी हुई बस की। बस के द्वारा समय कितना लगा 200/x, इन दोनों को जोड़ दो तो क्या बोलो 10 मिनट अधिक लग जाएगा, मतलब 4 घंटे 10 मिनट। तो कितना हो जाएगा 4 घंटे
और 10 मिनट। कितना? 10 मिनट। तो 0 से 0 तो कितना हो जाएगा? 4 से 4 6 24 1 25, 25/6। सही है। समीकरण 1 ये है हमारा, समीकरण 2 ये है। इसमें समीकरण 1 में हम क्या करें? 100 का गुणा कर दें? हाँ सर, कर दो 100 का गुणा। इसमें कर दें 60 का? यस सर। तो ये जो हो जाएगा 6000। हाँ 10 का 6 का कर लो, 10 का कर लो, यहाँ पर कर लो 6 का, बात वही बनेगी। तो ये हो जाएगा कितना? 600/22 प्लस 2400 बटे x बराबर 40। ये अल्लाह कितना बनेगा? 100, यानी कि कितना हो जाएगा? 600/22 और प्लस कितने का गुणा किया हमने? 6 का किया, 1200 बटे x बराबर, ये हमारा 25/6 है। 6 से 6 कट जाएगा, बोलो यहाँ पर, तो कितना बचेगा? 25। लो हो गया। अब जरा देखो, इसको हम क्या करते हैं? घटा देते हैं। घटा दो, 12 से 24 यानी कि 1200 बचा। 1200/x बराबर कितना बचा यहाँ पर? 15। तो ला काट दो, 15x हो गया। 15x बराबर 1200। 15 1 15 120, यानी कि x बराबर क्या हो गया? 80 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। अब ला देखो, x की चाल आ गई। अब समीकरण 1 या 2 में कहीं पर भी इसका मान रख देंगे। x का मान आ गया। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख दें। चलो अल्लाह, समीकरण 1 ये है 60/22 प्लस 240/80 बराबर कितना हमारा? 4। 0 से 0 बलराम 8 24 60/22 बराबर 4 - 3। तो चाल कितनी आई? 60 किलोमीटर। ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60/22 बराबर 1। तो 22 उधर जाएगा, तो 60 बराबर 22 हो गया। तो 22 यानी 22 हमारा क्या था? रेलगाड़ी की चाल है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बस की जो चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। रेल से तेज भाग रही है बस। ठीक, तो इस तरह से हमारी ये प्रश्नावली होती है समाप्त। और कल से हम लोग अगला जो चैप्टर है उसको हल करने वाले हैं। और अगला जो चैप्टर है वो कौन सा? द्विघात समीकरण। चलिए कल देखेंगे हम लोग द्विघात समीकरण। ये जो अगला जो चैप्टर है ना, वो भी तुम्हारा जो है 4 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोशिश ये रहेगी 4 दिन में हो जाए। ठीक है, और अगर 1 दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा तो 5 दिन हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होगा। अधिक से अधिक 5 दिन लगेंगे। ठीक, 5 दिन। इसके बाद कौन सा चैप्टर आएगा? त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज कितने नंबर का है? 12 का है। हाँ चलिए, कि 8 का है? 12 का है। त्रिभुज जो है वो 12 नंबर का है अगला चैप्टर। यानी कि 5 दिन के बाद तुम्हारा कौन सा चैप्टर शुरू होगा? त्रिभुज। और त्रिभुज चलेगा लगभग परीक्षा तक। ठीक है, परीक्षा तक चलेगा, क्योंकि त्रिभुज में लगेगा वो लंबा समय। ठीक है, एक तो लंबा समय लेता है त्रिभुज नामक चैप्टर। और कोशिश ये करेंगे, अगर कोशिश ये किया जाएगा कि त्रिभुज खत्म हो जाए पहले ही, और त्रिभुज के बाद हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। सही है, परीक्षा का अगर समय बचता है तो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। सही, हम कराएंगे और तुम लोग भी करो, सभी लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।